एक कहावत है और वो ऐसे ही नहीं बनी है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। कहते हैं नराय खलल और खल के खुदा। इसका मतलब है कि जनता की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। मैंने 90 साथियों की ड्यूटी लगाई थी, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जाकर के निमंत्रण देने के। उनसे ये कहा था कि जहां आप निमंत्रण देकर के आओ, वहां आप लोगों से ये पूछना खुल करके कि राज्यसभा का चुनाव और 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का। बीजेपी ने कहा तो ये कि समर्थित है, लेकिन वो उनकी पार्टी के पदाधिकारी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं उन साथियों की राय जान करके फिर फैसला करेंगे कि हमने किसको अपना वोट कास्ट करना। उन सब की एक राय थी, आम जनता की आवाज़ थी कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से, दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज़ को मैं कैसे नकार सकता हूँ? इसलिए मैंने जनता की जो आवाज़ है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने की बजाय दूरी बनाने का काम करेंगे, हम अब्सटेन करेंगे। उसके कई कारण हैं। मुझे आज भी बहुत सारे साथियों के फोन आए, बहुत सारों ने मुझसे कहा कि आप फलां को वोट करें, आप फलां को वोट करें। कांग्रेस से तो हमारी पहले दिन से दूरी थी, और इस 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, जिस ढंग से बीजेपी ने जात पात मजहब की राजनीति करी है, और अब की बार तो हदें पार करी। एक इनका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा का मेंबर जो जांगड़ा है, जो जा रहा है, उसकी आप पीछे की अगर वीडियो देखोगे सोशल मीडिया पे, जिस तरह से उसने बोला है चौधरी देवीलाल जी के बारे में, चौटाला साहब के बारे में और हमारी पार्टी के बारे में, उसी तरह से फिर बीजेपी का एक विधायक है राम कुमार गौतम, इस भाषा का उसने प्रयोग किया। इनकी पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि आप किसी व्यक्तिगत विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कानूनन तौर पे तो मैंने उसको नोटिस भी दिया है, अब कोर्ट में केस भी डाला है। तीसरा, जो कृष्ण बेदीन का एक मंत्री है, जो भाषा उसकी रही है, वो मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे कोई गाली देने वाला मुझसे कैसे वोट मांग सकता है? कांग्रेस में भी इसी तरह की भाषा बोलने वाले कई लोग हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है और एक बिच्छूनाथ भी है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है बेचारों के, लेकिन वो भी सारा दिन हमें टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों को सबक मिले, इसके लिए हमने ये फैसला किया है। मेरी ख्याल मेरे इस फैसले से प्रदेश की जनता जो है इस पे जरूर सोचेगी। 23 तारीख को आप देखना किस तरह से प्रदेश में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए गए थे। ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि हमारे 37 के 37 चट्टान की तरह मजबूत हैं। हुड्डा साहब ने तो ये भी कहा कि 37 की जगह हमारे 39 भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता जब काउंटिंग होगी इनके 30 का भी आंकड़ा पार कर पाए। आज जिस तरीके से चुने हुए लोगों की होस्टेडिंग की जा रही है, इससे राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। वोट खरीद फरोख्त करना भी एक पाप है, राजनीति पे एक कलंक है। अपनी मर्जी से कोई किसी को वोट कास्ट करे,
वो बात तो ठीक है, जायज़ है। कई दफ़ा कोई कैंडिडेट किसी को पसंद नहीं है, कई दफ़ा पार्टी का फैसला पसंद नहीं होता, लेकिन किसी को आप लालच दो और उसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चले, आम लोगों में चले कि इतने इतने करोड़ रुपए दे करके खरीद फरोख्त की गई है, उससे भी उस पार्टी की लोकप्रियता कम होती है, बढ़ती नहीं है। और जिस पार्टी का बिकता है उस पार्टी पे भी सवालिया निशान लगता है कि इन लोगों ने जब कैंडिडेट बनाए अपने विधानसभा के, लोकसभा के, तो इन्होंने ये पहचान नहीं करी कि पार्टी के प्रति कितने वफादार रहेंगे। इससे राजनीतिक तौर पे जहां पार्टियों का नुकसान होता है, वहां ऐसे लोग राजनीतिक लोगों के ऊपर भी आम जनता का विश्वास कम करने का काम करते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कहीं कोई बात आती है तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई वोट क्रॉस होता है तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को सख्त होना चाहिए, इस पर भी कानून बनना चाहिए। वोट क्रॉस के बजाय वोट डाल सकते हो आप। अगर कोई क्रॉस करता है और जानबूझ करके कुछ ऐसा करता है तो जैसे सजा आफ्ता को 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, इसी तरह इन पे भी ऐसी पाबंदी हो कि ये लोग फिर दोबारा चुनाव ना लड़ सके, तब जाकर के कोई सुधार होगा। आज की डेट में कांग्रेस जो है बीजेपी की खुल करके सब जगह मदद कर रही है। कह तो ये रहे कि हम अपोजिशन में हैं। उड़ीसा के अंदर भी राज्यसभा का चुनाव है, वहाँ पे भी कांग्रेस के 3 वोट क्रॉस हुए, जो मुझे जानकारी मिली है, जो टीवी पे आ रहा है, जो मुझे किसी ने साथी ने बताया। इसी तरह हरियाणा में भी कह रहे हैं वोट क्रॉस हो रहा है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग ये हैं जिन्होंने अपना वोट क्रॉस किया है या जिन्होंने वोट अपना इधर उधर किया। अगर कोई भी क्रॉस वोट करता है तो उसके लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिम्मेवार होगा, कोई और दूसरा व्यक्ति थोड़ा ही हो सकता है। हमारे 90 लोग जो हैं, मैंने 90 विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर के रूप में लगाए हुए हैं, जो हमारे वहाँ के हल्का के अध्यक्ष और दूसरे जो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर के गांव-गांव में 23 तारीख का न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं जो पीले कार्ड कट गए, उन पीले कार्डों की गांव-गांव में जानकारी ले रहे हैं भी किस गांव से कितने कार्ड कटे, ये कार्ड कब बने और कब इनको काटा गया तो उसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें पता कर रहे थे। तब मैंने उनकी ड्यूटी लगाई बाकायदा तौर पे, टेलीफोन करके पर्सनल, कि आप मुझे ये जानकारी भी ले करके दो कि हमें इसमें क्या फैसला करना चाहिए। मुझे सुबह से शाम तक टेलीफोन आते हैं, हज़ारों टेलीफोन आए हैं, हज़ारों मैसेज आए हैं मेरे उसके टेलीफोन के अंदर हैं कि हम बिना मांगे आपको राय दे रहे हैं। एक तो राय मांगी जाती है, उन्होंने कहा कि बाकी फैसला आपने करना है, हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, हम आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबकी राय थी, सबकी क्या 99.9 की यही राय थी कि भी आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए, आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दोनों पार्टियां जो है मिल करके इस प्रदेश को कमज़ोर कर रही है। 2 नहीं 3 थी, एक का तो मामला साफ हो गया, ये 2 बचे, कहते हैं इनको 2029 में हम साफ कर दें।